सोच के देखो, एक 19 साल का लड़का, ना कोई बैकिंग, ना पैसा, ना पावर, सिर्फ एक टैटू और उसके अंदर जलती हुई आग। ऐसी आग जो पूरे टोक्यो के अंडरवर्ल्ड को हिला के रख दे। इसका नाम था आओकी सेर्यू यानी ब्लू ड्रैगन। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फोटो से, आओकी के बाप की। एक पुराना गैंगस्टर जिसका नाम लोग अब भी इज्जत से लेते हैं, लेकिन आओकी उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लूजर जिसे लोग इग्नोर करते थे। पर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक दिन आओकी अपने 2 दोस्तों के साथ सड़क पर था। 3 लोग सामने कुछ इल्लीगल माल का डील कर रहे थे। आओकी ने जाकर उनसे बात की, बोला मुझे माल चाहिए। जैसे ही एक बंदा क्लोज आया, आओकी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, सारा माल लूट लिया। दोस्तों ने प्लान बनाया पार्टी करने का, लेकिन जैसे ही पाउडर निकाला, आओकी ने बिना सोचे समंदर में फेंक दिया। उसने बोला मैं बेचने के लिए नहीं बना। अगले दिन एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर चल रहा था, तभी एंट्री होती है यामामुरा की, एक काल्म बट डेडली गैंगस्टर। सभी की आंखों में डर था, लेकिन डिनर के बीच ही एक राइवल गैंग ने अटैक कर दिया। सब भाग रहे थे, सिर्फ आओकी ने एक फ्राइंग पैन उठाई और अटैकर का सिर तोड़ दिया। यामामुरा ने पहली बार उस लड़के में कुछ देखा। अगले दिन अपने आदमियों को भेजा आओकी के पास, ऑफर दिया गैंग ज्वाइन करने का, लेकिन आओकी ने सीधा मना कर दिया, बिना डरे बिना सोचे। यामामुरा ने सिर्फ एक कार्ड दिया और बोला जब लगे कि तेरे पास कुछ नहीं बचा तब कॉल कर लेना। उसी रात आओकी के ऊपर पुराने गैंग ने हाथ डाल दिया। तानिनो नाम का आदमी, एक और लोकल गैंग लीडर, बोला जो पैसा लूट के लाए थे अब चुका। आओकी ने मना कर दिया। तानिनो ने धमकी दी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में भेज देंगे तुझे। पर जैसे ही यामामुरा का कार्ड देखा, तानिनो पीछे हट गया। ये गेम अलग लेवल का था। अगली सुबह आओकी यामामुरा के पास गया। यामामुरा ने एक लाइन बोली, तेरे पास जाने के लिए कोई जगह है? आओकी चुप रहा, फिर सर हिला दिया और उसी दिन से उसका नया जन्म हुआ, यामामुरा का गॉडसन। 1 साल बाद आओकी वापस आता है, व्हाइट हेयर, बॉडी टैटूज, आंखों में अंदर तक घुस जाने वाली शांति। उसने अपने पुराने दोस्त के बेटे को पैसा दिया और तभी कॉल आया, किसी ने उनके होटल पे तोड़ फोड़ की। आओकी तुरंत गया। तानिनो फिर से सामने था, धमकी दी और चला गया, लेकिन आओकी ने पीछा किया, एक ग्लास बॉटल उठाई और सीधा तानिनो के आदमी का सर फोड़ दिया। वहीं पे एक लड़की से मुलाकात होती है, मेई, होटल की लड़की, लेकिन सीधी, सिर्फ पढ़ाई के लिए काम करती है। आओकी इंप्रेस होता है, उससे डांस देखता है, डेट पे ले जाता है। मेई कहती है मैं सिर्फ डांस करती हूँ, अपना बॉडी नहीं बेचती। आओकी सिर्फ देखता है, कुछ बोलता नहीं। अब यामामुरा और तानिनो के बीच गेम शुरू हो चुका था, एरिया का कंट्रोल, पावर का स्ट्रगल। आओकी अब फ्रंट लाइन पे था, अपने आदमियों को ट्रेन करता, हैंडल करता और जो बीच में आता उसे मिटा देता। फिर आता है ट्विस्ट, यामामुरा का भाई जेल से छूटा। वो जेलस था आओकी से और उसने यामामुरा के खिलाफ ही प्लान बनाना शुरू कर दिया। आओकी को मारा गया, हॉस्पिटल पहुंचा, मैं उसके पास थी। पहली बार आओकी की आंखों में दर्द दिखा। जब आओकी वापस आया, उसने एक एक करके यामामुरा के गद्दारों को ढूंढा और खत्म कर दिया। तानिनो को उसने पब्लिक टॉयलेट में पकड़ा और सिर्फ एक नाइफ से उसका गला काट दिया। आखिरी में मेई छोड़ के चली